दोस्तों ध्यान सुनिएगा ये टाइमलाइन के बारे में। SBI PO प्री आपका एंड दिसंबर में हुआ था, और जो आपका IPS PO प्री का दोस्तों वो आपका अक्टूबर एंड या फिर नवंबर में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। नवंबर में आपका CGL था, उससे 1 महीने बाद आपका SBI PO प्री था। फिर दोस्तों आप लोग का SBI PO का मेंस होता है, ये आपका था 29 जनवरी को ही, जस्ट 1 महीने बाद ही हुआ था, क्योंकि इस कोविड के बाद जल्दी करवाना था इन लोग को। ये फर्स्ट टाइम मैं गया था, मैंने कहा आज बहुत महीने हो गए पिज़्ज़ा खाऊंगा, क्योंकि आज मैंने SBI PO का मेंस दिया है, पेपर ठीक गया था। IBPS PO मेंस दोस्तों आप लोग का 4 से 5 दिन बाद आपका इलाहाबाद में हुआ था, ये 4 फरवरी को मुझे जाना पड़ा था। ये उसका एडमिट कार्ड और ये सब अपना GK का PDF वगैरह पढ़ता रहता था। फरवरी में दोस्तों आप लोग के RRB NTPC के एग्जामिनेशन हुए, RBSCI का इंटरव्यू हुआ था, और 1-2 एग्जामिनेशन कोई आपका और था, वो एयरपोर्ट वाला शायद आया था, शायद भरा ही था मैंने, वो हो नहीं पाया था, वो तो जो ज्वाइनिंग टाइम हुआ था, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोग का इंटरव्यू होता है, मार्च की बात करते हैं। मार्च में देखिए ध्यान से, आपका SBI PO हुआ 3 मार्च को, ये दिल्ली में भी दिया था मैंने, और ये दोस्तों आप लोग का IBPS PO का 9 मार्च को हुआ था, ये लखनऊ में दिया था। टाइमलाइन देखिएगा 2-3 महीने की। उसके बाद दोस्तों आप लोग का क्या होता है, ये इंटरव्यू हुआ 3 मार्च को, तो आई थिंक 10 दिन के अंदर ही 16 मार्च को ज्वाइनिंग का लेटर आ गया था कि भैया आप सेलेक्ट हो गए हैं, ये है आपको यहाँ रिपोर्ट करना है, ये है आपका सब कुछ दिया हुआ था। और भी मेल्स थे, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ थी। उसके 10 दिन बाद दोस्तों यहाँ पे लगभग 31 मार्च की ये आपके वहाँ पे ये हो गई थी ज्वाइनिंग। उसके बाद दोस्तों IBPS PO का अपना आता है, ये एक्चुअली जल्दी आ गया था, ये बात का लेटर है, तो जुलाई के आसपास इनका पोस्ट से आया था, फिर इन्होंने ये भेजा था, ये पोस्ट से ही बेसिकली आता है ये, ठीक है। मेल वेल का इनका सिस्टम शायद बाद में आता है या फिर जो भी है। तो दोस्तों ये था आपका बैंक ऑफ इंडिया है ना शायद ये, हाँ बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इसमें हुआ था मुझे IBPS PO मिला था। ये उसका ज्वाइनिंग लेटर आया था, मुझे वो वाला लेटर नहीं है जो पहले आया था, ये बाद में आया था कि इन्होंने भेजा था भैया आपका ईमेल 15 जुलाई को भेजा गया था, 10 दिन हो गया आपने रिपोर्ट नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है भैया बताता हूँ आपको कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है। इन लोगों को बताना पड़ता है दोस्तों कि आपको ज्वाइन नहीं करना है, इनको बताना पड़ता है, वरना ये आपका अगर आप 2 या 3 ईमेल भेजते हैं, अगर आप इनको नहीं रिपोर्ट करोगे तो आपका कैंडिडेट से पूरा जो सिलेक्शन है कैंसिल कर देते हैं। नवंबर से लेकर मार्च तक में सिर्फ 3-4 महीने के अंदर दोस्तों मेरे बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए, मेंस हुए, इंटरव्यू हुए, फटाफट और भी बहुत सारे दोस्तों हुए, और ज्वाइनिंग आई, और उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन भी हुआ। मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके जो सारे एग्जामिनेशन होते हैं ना, वो हमेशा सेम टाइम पे ही होते हैं। बट दोस्तों मुद्दा ये करता है कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज, पता है कि मैटर क्या करता है कि आर यू प्रिपेयर्ड। अभी क्या हुआ दोस्तों कि आपका अचानक से मुझे दिखा कि SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया, वी वर नॉट रेडी, इवन हम लोग भी रेडी नहीं थे। आपका IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, पहले हो रहा है। हर साल दोस्तों ये होता था कि आपका RRB PO का साइकिल पहले हो जाता था, तो बच्चा RRB PO RRB क्लर्क की तैयारी करके एक बेस बना के फिर अपना हाई लेवल जो IBPS PO SBI PO की तैयारी करता था, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन ये बात मुझे आपसे यहाँ पूछनी पड़ेगी कि आप अपने आप से ये पूछो कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो। सर ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बाल दिखा रहे हो दोस्तों, ये मैं ही हूँ। एक कसम खाई थी डर, ये लगभग आपका मार्च न्यू ईयर का है, जब न्यू ईयर में लोग पार्टी कर रहे थे दोस्तों, तो मैं अपना लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ाई कर रहा था। न्यू ईयर की बात कर रहा हूँ, 2021 न्यू ईयर की बात है, हाँ। और एक जुनून था ना, ऐसा नहीं कि इतना पैसा नहीं था कि बाल करना करवा लूँ, एक जुनून था कि लड़कों का होता है ना कि भाई कसम खा ली, अब ये चीज़ करना है तो करना है। बाल तभी कटेंगे जब आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे नहीं जा सकते थे, ऑब्वियसली बात है। तो जिस दिन मेरा 3 मार्च को इंटरव्यू था SBI PO वाला, मैंने आपको दिल्ली में दिखाया, उसके 2 दिन पहले मैंने 1 मार्च को बाल कटवाया था, और ये लगभग मैंने 1 साल रख रखा था कि पूरा कोविड में एकदम मिसरेबली फेल्ड और ये सब चीज़ें हुई थी। और दोस्तों तो यहाँ से मैं आपसे ये पूछा था कि आर यू प्रिपेयर्ड। दोस्तों जब यहाँ पे मैं बैठता था, और जब ये न्यू ईयर का टाइम चल रहा था, जनवरी चल रहा था, आपका SBI PO का मेंस होने वाला था, ये समय मैं SBI PO मेंस की पढ़ाई कर रहा था। SBI PO मेंस और IPS PO मेंस दोनों साथ में पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। SBI PO का प्री लगभग हो चुका था, शायद दिसंबर एंड में हुआ गया था, ठीक है, या फिर दे के आया था मैं। दोस्तों मेरा आपसे ये पूछना होता है कि आर यू प्रिपेयर्ड। आप अपने आप से दोस्तों 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप एकदम नए हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, यू आर कंप्लीट बिगिनर इन एग्जामिनेशन, आप इस साइकिल में घुसे ही थे, जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए थे, या फिर आपने सोचा ही था कि चलो यार एक काम करते हैं 2025-26 में हम लोग बैंक की तैयारी करेंगे, अब बताओ क्या करना है। दोस्तों आप एकदम बिगिनर हैं, आपको सिलेबस भी नहीं पता, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है इस एग्जामिनेशन में क्या आता है। दोस्तों आप लोग से मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इस एग्जामिनेशन SBI PO IPS PO को फोड़े, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर आपको लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए कि मुझे यार फोड़ना है और बच्चे निकाल रहे हैं, नहीं दोस्तों, नहीं हो सकता। SBI PO IPS PO दोनों ही मॉडरेट और टफ लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, बल्कि बैंकिंग के दोनों टफेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए आपको चाहिए होती है रिगरस प्रिपरेशन। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, हाँ फॉर्म आप चाहिए तो भर दीजिएगा, आपका मन करे, या फिर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन भर दीजिए जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि यार ये पेपर का जो लेवल होता है वो टफ आता है। अगर आप मेरे जैसे हो, जैसे मैं दोस्तों, जब मैं ये जो मैंने आपको सारे ये जो इवेंट दिखाए कि फटाफट खटाखट यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ये इंटरव्यू दे रहा, दोनों मेंस दे रहा था और खटाखट निकल भी गया दोस्तों, तो क्या ऐसे निकल जाता है क्या? ऐसे नहीं निकलता दोस्तों। इसके पीछे की
हार्डवर्क थी। और वो हार्डवर्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। और दोस्तों ऐसा नहीं कि वो हार्डवर्क सिर्फ मैंने किया था, आप में से जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने ये हार्डवर्क किया है। आपको एक पुश देना है मुझे, उस चीज़ को सुनिएगा दोस्तों। मेरी तैयारी का दोस्तों जो सबसे हार्ड फेज था, अगर मैंने जिंदगी में कभी ढंग से तैयारी की थी तो आपको मैंने बता रखा है कोविड के बाद जुलाई, क्योंकि मैं नोएडा में वहाँ फंस गया था, वहाँ दोस्तों अलग इवेंट हो गया था, आपको बता रखा है मैंने, जॉब जाना, पापा की जॉब जाना और फिर वो प्रॉब्लम्स होना, उस पर मैं दोबारा नहीं आऊँगा, वो आप लोग ने देखा होगा पहले भी। जुलाई 2020 से दोस्तों दिसंबर 2020 तक जिंदगी में मुझे लगता है मैंने ढंग से कभी अगर पढ़ाई की थी तो इन 6 महीनों में दोस्तों मैंने रगड़ के पढ़ाई की थी। रगड़ के मतलब क्या होता है सर, बताता हूँ आपको। रगड़ का मतलब दोस्तों ये होता है कि लाइब्रेरी में अगर मैं ज़्यादा सुबह 9 बजे ना, ठीक है, तो दोस्तों रात में मैं लाइब्रेरी जब आता था तो 9 PM के बाद ही आता था, या तो कभी कभी 10 PM और ठंडी उंडी में तो 11 PM भी हो जाता था, कि जब आपका एग्जाम पास आ रहा था तो मुझे सेक्शनल मॉक्स वगैरह, क्वांट के सेक्शनल मॉक्स वगैरह, रीजनिंग सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाने होते थे, तो सेक्शनल मॉक के लगा के ही निकलता था। मिनिमम 12 घंटे 13 घंटे तक के आसपास निकलता था। आपको उससे 12 घंटा पढ़ना सर सही है? मैंने कहा दोस्तों सही है गलत मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्टेड दिस जॉब एनी हाउ। मैंने अपने आप को कसम दिला दिया था कि यार कोविड निकल गया। पिछली बार दोस्तों यहाँ पे जो मैंने दिया था आपको बताया, कोविड में एक मैं एग्जामिनेशन हुआ था IPS PO का ही, उसमें मैं नहीं हुआ था। SBI PO में इस बार नहीं दे पाया था, तो दोस्तों उसमें नहीं हुआ था। तो ये बात मैंने ठान ली थी कि दोस्तों अगर जुलाई से दिसंबर अब मैंने एग्जामिनेशन अगर दूंगा ना तो मैं सारे एग्जामिनेशन फोड़ दूंगा, जो भी आया मेरे सामने भरूंगा। अच्छा मेरी एक खराब बात बोलो अच्छी बात बोलो, दोस्तों मेरी आदत थी कि मैं सारे फॉर्म भरता था। जैसे मैं आप लोग खुद बोलता हूँ, सारे फॉर्म सारी चीज़ें आपको तभी करनी चाहिए जब आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई हो। तो दोस्तों जब यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई, जब मेरा बेस बन गया था, तो ही मैं सारे फॉर्म भरता था कि मैं RRB आ रहा तो वो भी भर दे रहा हूँ, IBS CIO का भी दे आ रहा हूँ, इंटरव्यू भी दे आया, और अपना SSC CGL भी निकाल रहा हूँ, फिर अपना RRB ये अपना बैंकिंग का भी PO निकाल रहा हूँ। तो क्योंकि मेरा बेस बन गया था। तो ये आपको मैं बोलता हूँ तभी करिएगा जब आप सब फॉर्म भरिए। लेकिन दोस्तों आप लोग को सिर्फ बैंकिंग ही करना है, अकेले कोर बैंकिंग के एग्जामिनेशन 6 होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपने आज 6-7 महीने ढंग से पढ़ाई की थी आपने, और या फिर उसके पहले भी दोस्तों अगर आप लोग जो है सितंबर से मार्च मतलब, या फिर कोई भी आपका टाइमलाइन है कि अगर आपने इस एग्जामिनेशन में दोस्तों 6 महीना, 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल दोस्तों अगर आपने दिया है और उसके बाद भी यू आर रेजिंग दिस क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? तो किड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली एंड एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल। अगर आपने डिवोटली दोस्तों 6 महीना, 1 साल, 2 साल दिया है तो आपके लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इस बार का IBPS PO एंड SBI PO दोनों आप क्रैक कर सकते हैं। जस्ट हैव फेथ ऑन योर हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। दुनिया में कोई भी चीज़ पे फेथ मत करो, जो आपने ये हार्ड वर्क किया है ना, जो मैंने ये किया था, मुझे इस पर भरोसा था कि कुछ तो निकलेगा, भगवान के दिया सब निकल गए। लेकिन वही आपने कई बार देखा नहीं बच्चों को, जैसे उनका ऐसा जब निकलता है एग्जामिनेशन तो उनका 2-3 एग्जामिनेशन साथ में निकल जाता है, और जब नहीं निकल रहा होता तो कुछ भी नहीं निकल रहा होता। तो हम लोग अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आज एक बहुत तेज बच्चा आया था, लाइव क्लास में आया था दोस्तों, लास्ट ईयर दोस्तों सोचो उसने SBI PO का इंटरव्यू दिया है अभी, उत्कर्ष SBI PO का इंटरव्यू इस बार वाले में जो अभी 875 बच्चे दिए थे उसमें सेलेक्ट हुआ, और उसको इस बार बैठने में या फिर देने में एग्जामिनेशन में डर लग रहा है, सब मैं निकलूंगा नहीं निकलूंगा। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा भाई तू 8 लाख बच्चों में से ना 850 बच्चों में आया था, 8 लाख बच्चों में 850 बच्चों में आया था, एंड यू आर डाउटिंग ऑन योर सेल्फ कि भाई सर मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा। दोस्तों आपको अपने हार्डवर्क पे बस बिलीव होना चाहिए कि जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ दैट इज ट्रू, एंड वो चीज़ मुझे करनी होगी। क्या क्या करना है वो दोस्तों आपको मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बता रखा है, थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे करूँगा कि दोस्तों आपको करना क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर आपने 6 मंथ का नॉन स्टॉप तैयारी कर रखी है, 6 मंथ की बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादा भी होगा, 1 साल की आपने अगर नॉन स्टॉप तैयारी ढंग से कर रखी है, अगर आपका दोस्तों सिलेबस 70-80% तो आराम से कंप्लीट ही है, अब आप सिर्फ रिवीजन करते हो, मेंस लगाते हो, प्री प्लस मेंस की साथ में तैयारी कर रहे हो, तो आपको अभी करना है क्या दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है या फिर एटलीस्ट 70-80% कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या करो दोस्तों, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अभी के लिए मेंस सेंट्रिक रखो कि मेंस की पढ़ाई करें। दोस्तों एग्जामिनेशन निकलता है, प्री मेंस सब क्वालिफाई करके निकलता है ना, सिर्फ प्रीलिम्स थोड़ी निकालना है, प्रीलिम्स आप लोग निकाल लोगे, आपका बेस आ गया है। हाँ स्पीड लानी होगी, ऑब्वियस सी बात है, इतना आसान नहीं जो मैंने बोल दिया, स्पीड लानी होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दोस्तों करना क्या होगा, मेन सेंट्रिक अभी प्रिपरेशन रखो, क्योंकि जब मेंस का आप करते हो तो आपके प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट वैसे रिवाइज होते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्रीलिम्स का मॉक मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब प्रीलिम्स का दोस्तों मॉक आप नहीं छोड़ोगे, इससे क्या होगा ना कि आप लोग को जो प्रीलिम्स में आपको स्पीड बनानी है दोस्तों, उसमें कहीं पीछे नहीं हो जाओगे। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा था कि सर मैं सोच रहा हूँ अभी पूरा मेंस की तैयारी करता हूँ, और जब IPS PO मेंस आएगा उसके 15 दिन पहले, सॉरी जब IPS PO का प्री आएगा उसके 15 दिन पहले मैं मॉक लगाना स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा ये गलत है, उस समय लगाना स्टार्ट करना है, इस एग्जामिनेशन से 20 दिन पहले तो आपको सिर्फ प्री का करना है, वो बात सही है। लेकिन अभी भी आप हर 2 दिन में अपना प्रीलिम्स का मॉक लगाते रहिए,
भाई स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, तो प्रीलिम्स का मौका आपको नहीं छोड़ना। कोई अगर आपको सही बोला सिर्फ मेंस पढ़ो, नहीं भाई प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। दोस्तों मेरी एक आदत थी कि मैं इतने सारे फॉर्म भरता था, तो मेरी एक आदत थी कि मैं किसी का मॉक नहीं छोड़ता था। प्रीलिम्स का मॉक लगाया जा रहा हूँ, नॉट डेली लगा के उसको एनालाइज भी करना है, वो सारी बातें हैं, वो मैंने आपको बता रखी हैं, लेकिन प्रीलिम्स का मॉक नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका स्पीड बनी रहेगी। दूसरा दोस्तों कि अभी दोस्तों आप लोग फोकस ही करेगा QRE, मतलब क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश को फोकस करने पे, स्ट्रॉन्ग करने पे। दोस्तों आपको पता है जीके कितने अनपेटेबल हो गई है, तो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश दोस्तों ये कितना ही हो जाए, इसमें सिर्फ वो एग्जामिनर लेवल को ऊपर नीचे कर सकता है, कुछ और नई चीजें नहीं ला के दे देगा आपको प्रीलिम्स में। तो QRE दोस्तों जो आप लोग का है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अगले 2 महीने ना इन पे झोंक दो। और दोस्तों जो आपने यहाँ पे 7-8 महीने प्रिपरेशन की है, आपने 7-8 महीने, 1 साल, जो भी आपने ढंग से किया है दोस्तों, उस पर भरोसा रखिए। और उस 7-8 महीने दोस्तों अब आपका टाइम आ गया उसको निचोड़ निकालने का। अगर हम लोग दोस्तों एग्जामिनेशन के टाइम पे, वॉर के टाइम पे ढीले पड़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ये आपका अब टाइम है कि नहीं भाई अब तो लगना है, अब आ गया नोटिफिकेशन, जिस चीज़ का मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। अल्टीमेटली दोस्तों आप लोग पिछले जब एग्जामिनेशन में आप लोगों ने प्री दिया होगा, मेंस दिया होगा, कहीं फेल हुआ, कुछ हुआ होगा, तो आप यही तो वेट कर रहे थे कि चलो अब अगली साल के लायक दोस्तों उसमें एग्जामिनेशन फोड़ देंगे। नाउ इट्स द टाइम टू एक्ट अपॉन, नाउ इट्स द टाइम टू एक्ट अपॉन। दोस्तों मैं आपको पता है क्वांट पढ़ाता हूँ दोस्तों, आपकी 7:30 AM पे सुबह चल रही रैपिड मैथ्स क्लास, वहाँ पे आप लोग जो आपकी मैथमेटिक्स में जो स्पीड बढ़ानी होती है, कैसे माइंड कैलकुलेशन करनी होती है, इन पे काम करते हैं। 8 PM दोस्तों आप लोग का यूट्यूब क्लास चली रहा है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो आपने कहा ये कहाँ पे, मैंने कहा आप यूट्यूब पे दोस्तों जाओगे तो आपको दिख जाएगा, यूट्यूब क्लास चल रहा है दोस्तों। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स के मॉक कर रहे हैं और अपना मेंस भी कर रहे हैं। कल हमने मेंस की क्लास की थी, जाके सभी लोग करिएगा दोस्तों। एंड दोस्तों 6 PM दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका विजेता बैच, जो कि आपका IBPS PO SBI PO का टारगेट बैच है दोस्तों। तो जिन लोग को एनरोल करना है, यू कैन एनरोल इन द विजेता बैच दोस्तों। ये आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, SBI और IBPS PO के लिए ओरिएंटेड है। और दोस्तों इसमें हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों क्लास लेके चलेंगे। मेंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ा भी कम होगी, प्रीलिम्स का दोस्तों डेली होगा, क्योंकि टारगेट बैच है, तो प्रीलिम्स हम लोग खत्म करना रहेगा इस तरीके से दोस्तों। बाकी आप लोग को एनरोल करना है, ये हमारी वेबसाइट है, जाके लॉगिन करके यहाँ पेड कोर्सेज में या तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, या तो विजेता ले लीजिए दोस्तों, तो उसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस SBI PO IBPS PO को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। बताइएगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ पुश मिला होगा, कुछ स्ट्रेंथ आई होगी, और सेशन को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा उन सभी बच्चों के साथ जो एस्पायर कर रहे हैं लेकिन थोड़ा डर गए थे कि दोनों एग्जामिनेशन साथ में आ गया और उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू आर अ रिपीटर, अगर आपने चीज़ें कर रखी हैं, सिलेबस कंप्लीट है, तो गो फॉर इट दोस्तों। यू कैन क्लियर SBI PO एंड IBPS PO टुगेदर। मार्क माई वर्ड्स, pour your heart, you will get it. Thank you, take care, जय हिंद।